तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि बाइसेप्स घर पे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आज मैं यही डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो मैं नितिन यादव, ये है बिगनर सीरीज का पार्ट 2, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बाइसेप्स के बारे में। और जो मैं आपको आज एक्सरसाइज बताने वाला हूं वो आपकी बॉडी वेट के साथ रहेगी और कुछ ईट के साथ रहेगी, 1 से 2 ईट रहेगी जिसके अंदर, वो आपको घर पे मिल जाएगी नॉर्मली। कुछ इसके अंदर डंबल की जरूरत नहीं है आपको। जो मैं एक्सरसाइज बताऊँ वो सिर्फ आपको वही करनी है, उससे आपके बाइसेप्स अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो वीडियो को चालू करते हैं, हमारी पहली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हम। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, जो है डायमंड पुशअप्स। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि डायमंड पुशअप तो यार चेस्ट के लिए और ट्राइसेप्स के लिए होती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, डायमंड पुशअप चेस्ट और ट्राइसेप्स के लिए ही होती है, पर थोड़ा बहुत असर बाइसेप्स पे भी करती है। तो हम घर में होम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें वो सारी एक्सरसाइज करनी है जो थोड़ा बहुत भी बाइसेप्स के ऊपर असर करेगी, इसी वजह से हमारे बाइसेप्स ग्रो हो पाएंगे। तो चालू करते हैं। डायमंड पुशअप कुछ इस तरीके से लगानी है, हाथों को कुछ इस पोजिशन में करना है, बिल्कुल आराम आराम से नीचे जाना है। हमारा मसल माइंड का कनेक्शन रहना चाहिए। हमें ये दिखाना है माइंड को कि हमारा सारा जोर बाइसेप्स से पड़ रहा है, चेस्ट और ट्राइसेप्स से गिर ही नहीं रहा है। बिल्कुल आराम आराम से जाना है ऊपर, बिल्कुल आराम आराम से ऊपर, आराम से नीचे ऊपर। इसके अंदर सांस का और ध्यान रखना है, नीचे जाते समय सांस लेनी है और ऊपर आते समय छोड़नी है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी डायमंड पुशअप्स। इसके अंदर अगर आप मसल माइंड का कनेक्शन आपका अच्छा रहा तो आपको पूरा वजन आपका लगेगा कि मेरे बाइसेप्स के ऊपर ही आ रहा है, और आपके बाइसेप्स के ऊपर ही ऐसा लगेगा कि ट्रेन हो रहे हैं वही। तो अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज के बारे में, जो है आर्चरी पुशअप्स। और आपको आर्चरी पुशअप करते में ध्यान देना है कि आपसे जितनी लग रही है सिर्फ उतनी ही करनी है। अगर आपसे सही पोजीशन में नहीं लग रही है, सही फॉर्म में नहीं लग रही है, तो आपको नहीं करनी है। कुछ हफ्तों तक इसको छोड़ दो और जो एक्सरसाइज बताऊंगा सिर्फ वो करो, क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म में करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो इंजरी ही हो सकती है उससे बस। तो आर्चरी पुशअप कुछ इस तरीके से करनी है। हमें हाथ को कुछ इतने ही डिस्टेंस पे रखना है, शोल्डर से थोड़ा सा दूर बस। और इसको करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से नीचे जाना है एक साइड, और दूसरी साइड हाथ सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल भी सीधा नहीं। यहाँ इस वाले हाथ को देखना, थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा हाथ, कुछ इस तरीके से करनी है। और बाइसेप्स का काम होता है हमारे हाथ को कुछ इस तरीके से मोड़ना। अब इसके अंदर ये चीज़ हिल रही है, अगर जो भी एक्सरसाइज करोगे आप बाइसेप्स की, उसके अंदर ये हिले, इसमें जोर आए तो समझ लेना कि आपके बाइसेप्स ट्रेन हो रहे हैं। और आपको डायमंड पुशअप और आर्चरी पुशअप के 15-15 के 3 सेट करने हैं, और आपको इसके अंदर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है अगर आप बिगनर्स हो तो। अगर आप बिगनर्स नहीं हो तो बहुत कम रेस्ट लेना है, 30 से 40 सेकंड का बेस्ट। तो अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज, रिवर्स ग्रिप इंक्लाइन पुशअप। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे यार ये एक्सरसाइज तो मिडल चेस्ट के लिए होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, पर मिडल चेस्ट के लिए होती है, पर मिडल चेस्ट के लिए होती है नॉर्मल इंक्लाइन पुशअप्स। जो मैं बता रहा हूँ रिवर्स ग्रिप, इसके अंदर हमें हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है उल्टा, और उसके बाद वही इंक्लाइन पुशअप वाली पोजीशन। बाइसेप्स कुछ इस तरीके से नीचे जाएंगे, इस तरीके से करनी है, और सांस हमारा वही रहेगा, मसल माइंड का कनेक्शन रहना चाहिए। नीचे जाते समय सांस लेना है और ऊपर आते समय सांस छोड़ना है। अगर आपको मसल माइंड का कनेक्शन अच्छा है तो आपको खुद फील होगा कि हमारे यही स्ट्रेच फील हो रहा है बाइसेप्स के ऊपर ही, आपके बाइसेप्स टाइट होना चालू हो जाएंगे ये एक्सरसाइज करते समय ही। और आपको इसके भी 3 सेट करने हैं 15-15 की रेपिटेशन के साथ। तो अब बात कर लेते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइज के बारे में, जो है डिक्लाइन पुशअप्स। और डिक्लाइन पुशअप को आपको ध्यान रखना है कि आप अगर बिगनर्स हो तो आपको ये नहीं करनी, इसमें इंजरी होना खतरा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी वेट सारा लगभग हमारे आर्म्स के ऊपर ही, हाथों के ऊपर ही आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से करनी है। फॉर्म बिल्कुल यही रहनी चाहिए हमारी, और इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है। अगर हमें अपने बाइसेप्स के ऊपर फर्क लाना है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना ही पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से करनी है। इसके अंदर ध्यान रखना है आपको मसल माइंड का कनेक्शन आपका बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है आपका मसल माइंड का कनेक्शन ना बने, और मैं हर एक एक्सरसाइज के बीच में ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मसल माइंड का कनेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो, क्योंकि घर पे हमारे पास इतना कोई वेट होता नहीं है।
हमें मसल माइंड के कनेक्शन की वजह से ही अपने बॉडी पार्ट को ट्रेन करना रहता है। और बिल्कुल स्लो स्लो करनी है एक्सरसाइज, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं करनी है। अगर फास्ट करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अब हमारी 5th एक्सरसाइज रहेगी रिवर्स ग्रिप पुशअप्स, जो कि बिल्कुल नॉर्मल पुशअप्स की तरह है। वैसे इसके अंदर हमारे हाथ कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ रहेंगे, जैसे हमने रिवर्स ग्रिप इंक्लाइन पुशअप में किया था। और जो कुछ इस तरीके से करनी है, हाथों को बिल्कुल पीछे रखना है इस तरीके से, जितने हो उतने ही करने हैं बस पीछे। और हमें नीचे जाना है। इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ना है कुछ इस तरीके से, उसके बाद नीचे जाना है। ये एक्सरसाइज सीधे आपके बाइसेप्स के ऊपर ही ट्रेन करती है, सीधे आपके बाइसेप्स के ऊपर ही स्ट्रेच देती है। तो आपको लगेगा जब आप ये एक्सरसाइज करोगे कि भाई बाइसेप्स ही ट्रेन हो रहे हैं। वैसे आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा रहना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी 6th एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है बाइसेप्स कर्ल्स, जो कि हमें इसके लिए ईट चाहिए। आप नॉर्मल ईट्स ले सकते हैं, ये वाली, ये 1 से 1.5 किलो की होती है वजन में। और हमें ये करनी है बिल्कुल आराम आराम से। बाइसेप्स थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। हमें हाथों को थोड़ा सा आगे रखना है कुछ इस तरीके से, और ईंटों को ग्रिप रहनी चाहिए हमारी ये, उसके बाद सामने की तरफ रहनी चाहिए, और उसके बाद दोनों हाथों से ऊपर ले जानी है बिल्कुल धीरे धीरे, और नीचे जाते समय भी बिल्कुल धीरे धीरे। थोड़ा सा हाथों को आगे रखना है ताकि सारा वजन हमारे इस पे हाथों पे ही रहे, बाइसेप्स पे रहे सिर्फ। और कुछ इस तरीके से करनी है, बिल्कुल बाइसेप्स टाइट रहने चाहिए आपके ये करते समय। मसल माइंड का कनेक्शन रहना चाहिए, सांसों पे फोकस करना है बिल्कुल, और बिल्कुल आराम आराम से करने हैं। आपको इसके 3 सेट करने हैं 25 से 30 रेपिटेशन के साथ, लगातार करने हैं, रुकना नहीं है बीच में। आपको 3 सेट के बीच में सिर्फ 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेना है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा वजन नहीं है, 1 से 1.5 किलो ही वजन है। और दोनों हाथों से एक साथ ही करने हैं। ये नहीं करना कि एक हाथ से पहले कर लिया, एक हाथ से बाद में कर लिया, क्योंकि हमारे जब हम एक हाथ से बाद में करते हैं तो इस हाथ को मेरे को रेस्ट मिल जाता है, हमें हाथ को रेस्ट नहीं देना है। तो ये थी बाइसेप्स कर्ल्स। आपको इसके 3 सेट करने हैं 25 से 30 रेपिटेशन के साथ। तो हमारी 7th एक्सरसाइज रहेगी हैमर कर्ल्स, जो कि बिल्कुल बाइसेप्स कर्ल्स जैसी है, बस इसके अंदर हमें ईंट को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, कुछ इस तरीके से पकड़ना है। वही थोड़ा सा हाथ को आगे रखना है, हाथ बिल्कुल यहीं लॉक रहना चाहिए, और कुछ इस तरीके से करना है। सिर्फ फोरआर्म से हिलने चाहिए हमारे ऊपर नीचे। मसल माइंड का कनेक्शन बिल्कुल रहना चाहिए, ध्यान रखना है आपको मसल माइंड का कनेक्शन खासकर। और आपको इस एक्सरसाइज के भी सेम 3 सेट करने हैं 25 से 30 रेपिटेशन के साथ। तो ये थी कुछ 6 से 7 एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए। ये आप कम से कम 1 से 1.5 महीने लगातार करो, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना चालू होंगे। उससे पहले रिजल्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि यार पहले दिन जाके ही रिजल्ट नहीं दिखते, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके रिजल्ट दिखेंगे। आप इनको डेली करो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर कुछ वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।